आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल डॉक्टरों के साथ ममता सरकार की बैठक फिर बेनतीजा, टीएमसी बोली अराजकता फैला रहे। भारत संघ तनाव के बीच जस्टिस ट्रूडो ने फिर लगाए बेबुनियाद आरोप, बोले मोदी सरकार ने गलती कर दी। बहराइच में हिंसा जारी, देर रात उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, आग लगाने की कोशिश। बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस, 5 मिनट के अंदर क्या से क्या हो गया, फायरिंग में घायल टेलर ने बताई पूरी कहानी। महायुक्ति में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में इजरायल, नेतन्याहू ने बाइडेन को दी जानकारी। पाकिस्तानी सेना ने मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को किया ढेर, लेफ्टिनेंट समेत 6 सैनिकों की भी हुई मौत। सब बिजनेस से मेरे निर्माता मुझसे नाराज, कार्तिक आर्यन ने बताया क्यों भूल भुलैया के लिए घटानी पड़ी फीस। और पाकिस्तान की हार से भारतीय टीम को तगड़ा झटका, महिला T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह बाहर। चुनाव आयोग आज यानी मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुक्ति में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक महायुक्ति गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक भाजपा राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बंटवारे के तहत 70 सीटें मिल सकती है और अजीत पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने की पेशकश की गई है। अभी गठबंधन में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करने का फैसला किया गया है और चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही चेहरा होंगे। पश्चिम बंगाल के 12 चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव मनोज पंत के बीच सोमवार को स्वास्थ्य भवन में हुई अहम बैठक बेनतीजा रही। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ डॉक्टरों की बैठक की। वे नहीं चाहते कि मामला सुलझे, वे अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चेहरे सक्रिय रूप से वामपंथी और अति वामपंथी है। उनकी पहली मांग थी कि उन्हें कोलकाता पुलिस नहीं सीबीआई चाहिए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुणाल घोष ने कहा, जब हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा तो उन्होंने इसका स्वागत किया। अब सीबीआई की पहली चार्जशीट दायर करने के बाद वे कह रहे हैं कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। यह क्या चल रहा है? पहले उन्हें कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं था, उन्हें स्वास्थ्य प्रशासन पर भरोसा नहीं था, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पर भरोसा नहीं है। यह उनकी राजनीति है। वे राज्य सरकार और टीएमसी को घेरने के लिए यह सब कह रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने यह कार्रवाई की है। भारत सरकार के इस फैसले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवियों ने सोमवार को दुकान, अस्पताल और शोरूम समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है। उसके बावजूद उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल को तोड़ दिया और आग लगाने की कोशिश भी की। हालांकि जब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात पर काबू किया। हिंसा और तनावपूर्ण हालत के बीच एक टीम देर रात तक बहराइच पहुंची। इस दौरान जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दी। इसके बाद भी उपद्रवियों ने सोमवार रात करीब 10 बजे एक गांव में आगजनी की। नकवा गांव के प्रधान ने बताया है कि 10 से 15 लोग आए और उन्होंने आगजनी की। आगजनी के बाद पुलिस और पीएसी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस को देखते ही उपद्रवी भाग गए।
मुंबई में एनसीपी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से कानून व्यवस्था को लेकर मामला गरमा गया है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान एक टेलर के पैर में भी गोली लग गई थी, जिसका इलाज बांद्रा के भाभा अस्पताल में चल रहा है। अब उस टेलर ने खुद बताया है कि उस दिन रात में 5 मिनट के अंदर क्या से क्या हुआ था और कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया था। फायरिंग में जो टेलर घायल हुआ था उसका नाम राज कनौजिया है। मुंबई के बांद्रा अस्पताल की बेड पर लेटे हुए 22 वर्षीय कनौजिया ने बताया है कि घटना वाले दिन दशहरा होने के कारण उसकी शाम 5 बजे छुट्टी हो गई थी, जिसके बाद वो मां दुर्गा के दर्शन के लिए आया था। दर्शन करने के बाद जूस पीकर घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान भगदड़ मच गई। दशहरा होने के कारण पटाखे भी छोड़े जा रहे थे। तभी राज को लगा कि पटाखा उसके भी पैर में आकर लग गया है। महाराष्ट्र में महायुति का सीट बंटवारा अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 90% सीटों पर बंटवारा तय हो चुका है। 288 सीटों में से बीजेपी 158 पर लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को बीजेपी 70 सीटें दे सकती है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 50 सीटें दी जाएगी। रंगपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सोमवार को कहा है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीटों पर अहम सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होने के बाद हम जानकारी देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेताओं ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक की। इसमें प्रदेश में महायुति गठबंधन के तहत सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था। इजराइल की ओर से एक जबरदस्त पलटवार की उम्मीद की जा रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका को सूचित किया है कि इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध नहीं शुरू करना चाहता, इसलिए वह ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की जगह इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। दरअसल अमेरिका कहता है कि ईरान की तेल या न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल निशाना ना बनाए, क्योंकि यह पूरे खाड़ी में युद्ध भड़का सकता है। ईरान भी तेल फैसिलिटी पर हमले के जवाब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले की धमकी देता रहा है। इजराइल का यह कहना है कि वह मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट करेगा। यह अमेरिका के लिए राहत वाली खबर है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में एक अफसर समेत 6 सैनिकों की भी मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के हवाले से बताया है कि यह मुठभेड़ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बिजिनिस्तारा जिले में हुई, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 4-5 अक्टूबर की रात मुठभेड़ हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 सैनिकों की भी मौत हो गई। कार्तिक आर्यन इन दिनों बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। बीते कुछ समय में वो सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर के तौर पर उभरे हैं। एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजी को टेक ओवर करने के बाद अब कार्तिक आर्यन इस फिल्म की तीसरी किस्त में नजर आने वाले हैं। भूल भुलैया 3 में कार्तिक, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन नजर आएंगे। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म और इंडस्ट्री में एक्टर की बढ़ती फीस पर छिड़ी बहस के बारे में बात की है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर चीज का एक हिसाब होता है, यह एक बिजनेस मॉड्यूल है। अगर चीजें हिसाब किताब में बैठ रही हैं तो ये सही है। वो आगे कहते हैं कि अगर सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिकल राइट्स से मिलने वाले रिटर्न निर्माताओं के लिए फायदेमंद है और अगर दर्शक किसी एक्टर को देखने के लिए उमड़ रहे हैं तो उनकी फीस ज्यादा है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सोमवार को भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी महिला टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस नतीजे के साथ ही भारतीय टीम और पाकिस्तान दोनों ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए। भारतीय टीम 8 साल बाद यानी 2016 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सकी है। महिला टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका
भी थे। यदि पाकिस्तान जीतता तो भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के ज्यादा चांसेस थे, मगर अब यह सपना टूट गया है। दूसरी ओर ग्रुप बी से अभी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस में है।